ठीक है बच्चों, अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज क्लास। तो हेलो बच्चों, ठीक है। अब आज क्लास में देखो क्या कंडीशन है। कंडीशन ये है कि कल मैं जो आपको पढ़ा रहा था उसी कंडीशन को मैं आगे बढ़ाऊंगा। और इसमें कैसा है बच्चों कि मैं आपको ये बताने जा रहा था कि कंप्लीट अगर कोई साइक्लिक सिस्टम आपको दे रखा है, कंप्लीट साइकिल अगर आपको कोई दे रखा है, तो उस कंप्लीट साइकिल का वर्क डन आप कैसे निकालोगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके बच्चों, इसमें दो बात होता है। एक होता है सिंपल कंसेप्ट और दूसरा होता है कि पहले लॉजिकली आप कैसे सोचेंगे, क्या कंसेप्ट लगाएंगे, इसके पीछे क्या रीजन है, सारा बात मैं यहाँ पे जा रहा हूँ बच्चों डिस्कस करने। तो ध्यान से देखना, सीखना एंड बाद में अप्लाई करना। सबसे पहले बच्चों मैं इसको हटा देता हूँ और वापस मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ड्रॉ करने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। सेम वही एग्जांपल है कि एरिया अंडर पीवी ग्राफ, ग्राफ जो है वो डिनोट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। तो अब इसमें कैसे किस तरीके से ओपन चेन को, ओपन कंडीशन को आप कैसे डील करेंगे ये मैंने आपको बताया था कि ओपन वाले सिस्टम को किस तरीके से आप सॉल्व करोगे ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया था। अब आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर क्लोज है, कंप्लीट साइकिल है, फिर कैसे डील करेंगे बच्चों। यहाँ नॉर्मली कंडीशन ये हो जाता है कि यहाँ देखो ये P वर्सेस V का ग्राफ है बच्चों, P वर्सेस V का ग्राफ। यहाँ दिया पॉइंट A, ये दिया पॉइंट B, ये दिया पॉइंट C और ये दिया पॉइंट D। ठीक है, तो ये ऐसा गया, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा। हम हर जगह मेंशन कर दिए पॉइंट A, B, C और ये पॉइंट क्या है बच्चों D। अब यहाँ पे ग्राफ में इस तरीके से दिया है, ठीक है। तो देखो कंप्लीट साइकिल में बच्चों दो टाइप का रोटेशन होगा, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर एरो ऐसे कंप्लीट घूम रहा है तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया बच्चों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो रोटेशन हो रहा है एरो का वो कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और अगर मतलब अपोजिट घूमता तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ये आपको ध्यान रखना है, इसी के बेसिस पे हम लोग साइन कन्वेंशन देते हैं बच्चों। बट अभी अभी तो मैं आपको कंप्लीट लॉजिक बताने जा रहा हूं। अब जैसे कि आपको पता है बच्चों कि वर्क डन जो है वो एक पाथ फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड करता है, तो पाथ के हिसाब से ही कैलकुलेट होगा। जैसे पहले आप मेंशन कर दो, ये पॉइंट है B1, ये पॉइंट है B2, ठीक है, ये पॉइंट है P2 और ये पॉइंट है क्या बच्चों आपका P1। ठीक है, तो क्लियर बात ये है कि वर्क डन टोटल यहाँ पे हम लिखेंगे, वर्क डन टोटल इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों कि वर्क डन AB है ना, प्लस वर्क डन BC और प्लस वर्क डन CD और प्लस क्या बच्चों आपका वर्क डन DA। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जहां से जहां आप चल के जा रहे हो ना उनके वर्क डन को आप पहले कैलकुलेट करो एंड आफ्टर कैलकुलेशन उन सभी को आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जो नेट वैल्यू आएगा वही आपका हो जाएगा बच्चों नेट वर्क डन। ठीक है, अब देखें यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्क डन इन प्रोसेस ऑफ A to B। ठीक है बच्चों, आपको वर्क डन में बताने जा रहा हूं कि A to B का वर्क डन आप कैसे निकालोगे, और ये मैंने कल लास्ट लेक्चर में भी बताया था, है ना। तो देखो सिंपल है बच्चों, सिंपल। मैंने क्या बोला है कि जब भी किसी का आप वर्क डन निकाले तो सीधा बात है कि प्रोजेक्शन कहां पे देंगे, ऑन V एक्सिस, दैट इज बच्चों परछाई, दैट इज शैडो ऑफ ग्राफ ड्रॉ ऑन V एक्सिस, और उसका जो एरिया होगा वही उस पाथ का क्या होगा बच्चों, वर्क डन होगा। अब जैसे देखो हम यहाँ A to B जा रहे हैं तो A का बाउंड्री लाइन ये डिसाइड हो गया यहाँ तक और B का बाउंड्री लाइन डिसाइड हो गया ये यहाँ तक। ठीक है, अब एरिया इंक्लोज हो गया इस तरीके से बच्चों, ये पूरा एरिया इंक्लोज है, ठीक है, ये पूरा एरिया इंक्लोज है इस तरीके से, अगर आप समझ पा रहे हो तो ये एरिया पूरा इंक्लोज है यहाँ से यहाँ। क्लियर बच्चों, ये एरिया इंक्लोज में किया तो समझ में आ रहा है क्या। जब हम A to B जा रहे हैं उसमें ये कंप्लीट एरिया हमारा इंक्लोज है, तो अब इसके हिसाब से वर्क डन निकालेंगे, दिस हाइट इनटू क्या बच्चों विड्थ। अब अगर हाइट निकाले यहाँ से पॉइंट A का, दैट इज ओरिजिन से पॉइंट A का, तो ये हाइट कितना है बच्चों P2 है, कितना है P2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे P2 इंटू साथ में क्या आपका दिस विड्थ, और विड्थ कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है V2, यहाँ से यहाँ का है V1, तो ये पार्ट अगर माइनस कर देंगे क्या बचेगा V2 माइनस V1। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका V2 माइनस V1। तो यहाँ पे अपन पुट कर देंगे V2 माइनस V1। और अब देखो बच्चों, अब साथ में यहाँ पे आपको साइन कन्वेंशन भी देना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, दैट इज जब भी एक्सपांशन होगा, तो उस केस में हम कौन सा साइन देंगे बच्चों, नेगेटिव साइन देंगे, है ना। तो यहाँ देखिए
ए टू बी जब हम जा रहे, ए टू बी जब जा रहे तो इनिशियली वॉल्यूम था V1, फाइनली वॉल्यूम है V2। तो देखो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सारे बच्चे रिप्लाई करो कि बताओ यहाँ पे साइन प्लस देंगे या माइनस देंगे, क्या देंगे बच्चों? ये आप मुझे रिप्लाई करके बता दीजिए। सारे बच्चे रिप्लाई कर दें, ईच एंड एवरी स्टूडेंट। कुछ बच्चों का मैसेज आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। नहीं नहीं नहीं, एक बच्चे का प्लस है, प्लस नहीं होगा, प्लस नहीं होगा। प्लस कैसे होगा? प्लस कैसे होगा? माइनस होगा, माइनस। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो ए टू बी हम जा रहे, ए टू बी जा रहे बच्चों। जिन बच्चों का प्लस है वो आप देखिए कि ए टू बी जा रहे, पहले वॉल्यूम था V1, बाद में वॉल्यूम V2, तो वॉल्यूम बढ़ ना रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। मतलब क्या हुआ? एक्सपांशन। और जब भी एक्सपांशन होगा इसका मतलब वर्क किसने किया? सिस्टम ने वर्क किया। और जब सिस्टम वर्क करेगा तो वो कौन से साइन से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? माइनस साइन से। तो जिन बच्चों का साइन था प्लस, क्या उनको समझ में आ गया कि यहाँ पे कौन सा साइन देंगे? यहाँ साइन देंगे बच्चों हम लोग माइनस का साइन देंगे। तो ये आ गया वर्क डन ए टू बी। ठीक है, चलिए उसके बाद है बच्चों वर्क डन बी टू सी। अब देखो वर्क डन बी टू सी का अगर बात करें, ठीक है, वर्क डन बी टू सी का अगर बात करें तो देखिए ये प्रोजेक्शन अगर बी एक्सिस पे डालेंगे तो फिर वही सिर्फ एक पॉइंट बन रहा है। तो वर्क डन बी टू सी क्या होगा बच्चों? 0, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, और जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो वर्क डन का वैल्यू क्या होगा? 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वर्क डन बी टू सी इज इक्वल टू क्या आपका? 0। मतलब जब प्रोसेस बी से सी पे ये जा रहा है तो कोई काम नहीं कर रहा है, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है बच्चों। अब देखो हम बात करने जा रहे हैं सी टू डी। तो एक बात आप देखें, इस बार हम कहां से कहां चल के आ रहे हैं? सी पे है इनिशियली, और चलते चलते कहां पे जा रहे हैं? डी पे। तो आप देखिए पहले V2 पे था, बाद में V1 पे हो गया। तो इस बार बच्चों कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो बताइए इस बार साइन क्या लेंगे? प्लस लेंगे या माइनस लेंगे? ये मुझे रिप्लाई कर दीजिए, सारे बच्चे रिप्लाई कर दीजिए, और सभी का राइट भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। अब देखो जरा इधर कंडीशन बच्चों। अब बात यह है कि जब हम सी टू डी जाएंगे ना, तो एरिया इनक्लोज बाय सी टू डी ग्राफ। तो सी टू डी का ग्राफ तो नीचे इनक्लोज होगा ना, तो ये एरिया इनक्लोज हुआ, ये एरिया कॉमन है, ये एरिया। ठीक है बच्चों, ये जो आप देख रहे हो ये, इसका एरिया क्या होगा? यहां से यहां का हाइट और ये विड्थ। ठीक है, तो हाइट किसके बराबर है बच्चों? P1 के बराबर। तो वर्क डन अगर हम यहाँ बात करें C2D, तो P1 इंटू फिर ये विड्थ कितना बच्चों? V2 माइनस क्या आपका? V1। और यहाँ पे जो साइन है वो कौन सा साइन देंगे बच्चों? पॉजिटिव का साइन, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है कॉम्प्रेशन। ठीक है, इसके बाद देखिए जब हम बच्चों, जब हम जा रहे हैं D2A पे, तो वापस से वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वर्क डन D2A इज इक्वल टू वापस से क्या आपका? 0। ठीक है, तो ये सारे स्टेप का हमने वर्क डन निकाल लिया। अब ये सारे स्टेप का वर्क डन निकालने के बाद अब इन वर्क डन को हम क्या कर देंगे बच्चों? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही हमारा टोटल वर्क डन होगा। तो अब देखो हम यहाँ लिख रहे हैं कि वर्क डन टोटल इज इक्वल टू माइनस ऑफ P2 इंटू V2 माइनस V1 प्लस 0 और प्लस P1 इंटू V2 माइनस V1 और प्लस क्या आपका? 0। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आ गया। अब देखो इन दोनों में V2 माइनस V1 क्या हो गया बच्चों? आपका कॉमन। तो अगर V2 माइनस V1 आपने कॉमन ले लिया, V2 माइनस V1 आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा बच्चों? P1 माइनस क्या आपका? P2। ठीक है, P1 माइनस क्या बच जाएगा? यहाँ पे P2 बच जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखो। देखो ये दिया है, देखो V2 माइनस V1 और इंटू क्या हो गया आपका? P1 माइनस P2। ठीक है, अब यहां से हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों? यहां से कंडीशन थोड़ा और चेंज करने जा रहे हैं। क्या कंडीशन चेंज करें वो देखो। जैसे यहां से वर्क डन इक्वल टू आ गया आपका कि V2 माइनस V1 और P1 माइनस P2। तो यहां से माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो माइनस ऑफ P2 माइनस क्या आपका? P1 और इंटू V2 माइनस क्या आपका? V1। तो नेट आप देखो बच्चों, नेट आप देखो, नेट आप देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है? V2 माइनस V1, V2 ग्रेटर देन V1 है, तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और ये देखो P2 ग्रेटर P1 है, तो फिर ये भी क्या आएगा आपका? पॉजिटिव। और इसके बाजू में बैठा है क्या आपका? माइनस। तो नेट वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों? नेगेटिव। तो आप यहां से क्या समझे कि नेट वर्क डन निगेटिव आ रहा है।
इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल वर्क डन कौन कर रहा है, तो सिस्टम वर्क कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे बच्चों कि ओवरऑल वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, ये बात है। और इस चीज को अगर दूसरे तरीके से आप समझना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी समझा सकता हूं। कैसे? आप देखिए, जब ए टू बी आप जा रहे हो, ए टू बी आप जा रहे हो, तो ये क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि एक्सपांशन हो रहा है और इसमें एरिया इंक्लोज ये पूरा है, वो नीचे से ऊपर तक। बट जब हम सी टू डी आ रहे ना बच्चों, सी टू डी आ रहे ना, तो इस केस में क्या है, कॉम्प्रेशन। तो सिर्फ इतना ही एरिया है जो दोनों में कॉमन है, ये वाला एरिया, ये एरिया, ये जो देख रहे हो ये कॉमन है। और ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये वर्क डन क्या था आपका, ऑन द सिस्टम। और ये तो वर्क डन बाय द सिस्टम में भी कॉमन है और वर्क डन ऑन द सिस्टम में। तो ये वाला जो पार्ट है एक दूसरे से क्या आ गया, कैंसिल आउट। तो ये जो नेट वैल्यू बच रहा है, ये नेट वैल्यू क्या बचा, वर्क डन बाय द सिस्टम। इसीलिए नेट में आपका क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है बच्चों। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम। क्लियर है बच्चों? ईच एंड एवरी स्टूडेंट प्लीज रिप्लाई कर दो एक बार। क्लियर है? सारे बच्चे रिप्लाई कर दीजिए, सारे बच्चे रिप्लाई कर दीजिए। नेटवर्क कौन कर रहा है, आप खुद देखो। एक बात मैं समझा रहा हूं, एक बात मैं समझा, देखो ये पिस्टन है यहाँ पे, ठीक है, ये पिस्टन है यहाँ पे। ध्यान से देखना ईच एंड एवरी स्टूडेंट। पहले कहां पे मेरे, ये यहाँ पे, ये इससे ये स्केल है, ठीक है, यहां से, और ये ऊपर चला गया, इतना ऊपर गया यहां तक। तो वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ भी, क्योंकि एक्सपांशन हुआ। और जब ये पिस्टन वापस नीचे आ रहा है तो यहां तक आया, ठीक है। तो देखो ये दोनों रीजन तो कॉमन है, तो नेट क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट। लेकिन बाकी जो यहां से यहां बच रहा है, यहां से यहां हाइट जो बच रहा है, ये हाइट जो बच रहा है, ये हाइट क्या है बच्चों, वर्क डन बाय द सिस्टम। क्लियर है? ये हाइट क्या बच रहा है बच्चों, वर्क डन बाय द सिस्टम। क्लियर है बच्चों? गिव मी आंसर प्लीज, गिव मी आंसर प्लीज। इसलिए नेट वैल्यू क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया। दूसरा बात यह है कि मान लो मेरा पिस्टन यहां पे था, पिस्टन यहां था एग्जैक्ट, ठीक है, पिस्टन को नीचे यहां तक लाए, यहां तक, यहां तक, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्रेशन। मतलब क्या हो गया बच्चों, वर्क डन ऑन द सिस्टम। और ये पिस्टन फिर ऊपर गया ऐसा, तो इतना पार्ट ये जो कॉमन है क्या हो गया, कैंसिल आउट। बाकी जो ये बच रहा है, ये रीजन, ये यहां से यहां हाइट, ये जो बच रहा है ये किस में काउंट होगा बच्चों, वर्क डन ऑन द सिस्टम में। तो नेट वैल्यू फिर क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्लियर बच्चों? क्लियर है? गिव मी आंसर प्लीज। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब देखो एक और जादू दिखाता हूं, एक और जादू। मान लो इसमें साइन कन्वेंशन हमने चेंज कर दिया, ठीक है, साइन कन्वेंशन हमने चेंज कर दिया। क्या कर दिया, इस बार हमने ऐसा दे दिया, ऐसा 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 ऐसा। तो देखो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस बार हम कहां जा रहे, बी टू ए टू डी, डी टू सी और सी टू बी। तो बच्चों यहाँ पे फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसके लिए, अभी इसके लिए लिखना पड़ेगा बच्चों कि वर्क डन टोटल इज इक्वल टू वर्क डन ए टू डी प्लस वर्क डन डी टू सी और प्लस वर्क डन सी टू बी और प्लस वर्क डन बी टू ए। तो ये हमारा सभी का इंडिविजुअल वैल्यू है, इन सबको निकाल के ऐड कर देंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। अब देखो फिर वही बात कि जो D2 B2A का अगर हम बात करें, पहले तो C2D ये हो जाएगा 0 और ये A2D ये भी क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ये भी हो जाएगा 0। ये दोनों वर्क डन 0, लेकिन ये दोनों वर्क डन है। इस बार देखो B2A आ रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो B2A में साइन कैसा आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और D2C में देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, एक्सपांशन। और अगर एक्सपांशन होगा तो यहाँ पे साइन कैसा आ जाएगा बच्चों, निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया आपका, वर्क डन बाय द सिस्टम। अब देखो ये निगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो नेट वैल्यू क्या होगा बच्चों, नेट वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा। तो नेट ओवरऑल हम उसको क्या बोलेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम। और इसमें अगर आपको वैल्यू लिखना होता तो फिर हम निकाल लेते और ऐड करके आंसर मेरे प्यारे बच्चों बता देते। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा कंसेप्ट लगा के सॉल्व करने का तरीका, है ना, कि जब आप पूरा कंसेप्ट लगाएंगे उसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे। और इसको अब ऐसे चुटकी बजाएंगे ऐसे छटाक, और आंसर कैसे निकालेंगे वो मैं बताता हूँ।
जरा ध्यान से देखना, चुटकी बजा के आंसर निकालने का मेथड बता रहा हूं, गौर से देखना बच्चों, ध्यान से देखना, एकदम गौर से देखना। गौर से क्या देखना है बच्चों कि सीधा बात आप ये समझ लो कि जब भी P वर्सेस V का ग्राफ दे और ये P वर्सेस V का ग्राफ क्लोज साइक्लिक है, मतलब साइक्लिक है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, देन उस केस में सिंपली फिर ऐसे करेंगे कि जैसे ये A, ये B, ये C और ये क्या आपका D, तो कुल मिला के आपने इस अभी जो मैंने पूरा डेरिवेशन करा इसमें क्या देखा, ये V1 था, ये V2 था, ये P1 था, ये P2 था। आपने क्या देखे मेरे प्यारे बच्चों, आपने यही देखा ना कि ये पूरा यहां से यहाँ एक वर्क डन है और एक यहां से यहाँ वर्क डन है। अगर ये वर्क डन बाय द सिस्टम तो ये वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर ये वर्क डन ऑन द सिस्टम तो ये वर्क डन बाय द सिस्टम। साइन कन्वेंशन कुछ भी हो, है ना, मतलब क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज, एक होगा वर्क डन बाय द सिस्टम तो दूसरा होगा ऑन द। ठीक है, कुल मिला के ये वाला पार्ट क्या है बच्चों, कॉमन, और ये वाला पार्ट क्या हो जा रहा था, कैंसिल आउट। तो सिर्फ कौन सा बचा, ये एरिया इनक्लोज जो है वही तो बच रहा है ना। ठीक है, एरिया इनक्लोज ही तो बच रहा है। तो कुल मिला के आपको ये बताने जा रहा हूं बच्चों कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि जब भी आपको साइक्लिक सिस्टम दे इस तरीके से, सबसे पहले आप देखो कि इसमें एरो किस तरीके से रोटेट कर रहा है। ऐसे अगर घूम रहा है तो क्लॉकवाइज, ऐसे अगर घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो ऐसे घूम रहा है इस तरीके से, तो ये कैसा हो गया बच्चों, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन ऐसा। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के है कि इसका एरिया निकाल दो, इसका एरिया, एरिया क्या आ जाएगा इसका, एरिया कौन सा, इनक्लोज जो कवर है, बस हम उस एरिया में इसको काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ हम यहीं तक देखेंगे, यहां तक, ये जो एरिया क्लोज एरिया है। ठीक है, क्लोज एरिया क्या होगा, दिस इनटू दिस करेंगे तो एरिया निकल जाएगा बच्चों, है ना, मतलब सिर्फ ये एरिया हमको चाहिए, ये जो इनक्लोज है ना उससे, जो पाथ में इनक्लोज है बस वही एरिया में चाहिए। अब जरा देखिए, अगर हम बात करें तो ये हाइट और ये विड्थ, ये हाइट क्या हो जाएगा बच्चों, ये हाइट हो जाएगा आपका P2 माइनस ऑफ P1, क्योंकि यहां से यहां था आपका P2, यहां से यहां P1, ये गैप क्या आ जाएगा P2 माइनस P1, और ये जो विड्थ है बच्चों, ये विड्थ कितना आ जाएगा V2 माइनस क्या आपका V1। तो अब एरिया क्या आ जाएगा बच्चों, P2 माइनस P1 और इनटू क्या आपका V2 माइनस V1। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये कर दिए। अब वर्क डन सीधा लिखेंगे कि वर्क डन टोटल, ठीक है, वर्क डन टोटल, या नॉर्मली वर्क डन लिखेंगे। ठीक है, टोटल लिखे ना लिखे अब समझ जाना कि वर्क डन टोटल का ही बात कर रहा है, W टोटल। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया जो इसका है ना वही मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन होगा टोटल का। अब इसका एरिया क्या है बच्चों, एरिया है P2 माइनस P1 इंटू V2 माइनस V1, P2 माइनस P1 इंटू V2 माइनस V1। अब आपको देना है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में बात ध्यान रखना, ये हम नहीं बता रहे, ये तमाम ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बताया जा रहा है। ऑब्जर्वेशन ये है कि जब रोटेशन क्लॉकवाइज होगा तो आंख बंद करके बता देना कि ये वर्क डन निगेटिव होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसे घूम रहा है एरो का डायरेक्शन, ठीक है, तो ये वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये हमने नहीं बताया बच्चों, ये IUPAC सिस्टम का जो ऑब्जर्वेशन है उसके बेसिस पे आउटपुट निकल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे बताओ कैसा रोटेशन हो रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, गिव मी आंसर प्लीज बच्चों, कैसा रोटेशन हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉक के लिए C लिखिए, एंटी क्लॉकवाइज के लिए A लिखिए, हम समझ जाएंगे। सी 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 सी, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे रिप्लाई करिए, कोई भी रिप्लाई करने में कमी नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो ये C है, क्लॉकवाइज है। अब अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो बच्चों क्लॉकवाइज में कौन सा साइन हमने लेने बोला है आपको, क्लॉकवाइज में कौन सा साइन हमने लेने बोला आपको, निगेटिव साइन। तो क्या लगाओगे यहाँ पे, क्या लगाओगे यहाँ पे, आंसर दो, सारे बच्चे आंसर दो। यहाँ पे लगा देंगे बच्चों माइनस साइन। तो देखिए यही तो आया था ना, जब अभी कंप्लीट डेरिवेशन करके जब फाइंड आउट किए थे तभी तो यही आया था, माइनस ऑफ P2 माइनस P1 इंटू क्या आपका V2 माइनस V1। ये आ गया बच्चों। अगर ये लीटर एटीएम में है तो यहाँ पे यूनिट लगा देंगे लीटर एटीएम, और बाद में उसको 101.325 से मल्टीप्लाई करके उसको जूल में कन्वर्ट कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ओके, क्लियर है। तो इस बात का आप ध्यान रखना,
पूरे ध्यान से ध्यान रखना, ठीक है, कि एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव साइन, क्लॉकवाइज तो नेगेटिव साइन। क्लॉकवाइज में वर्क डन बाय द सिस्टम, एंटी क्लॉकवाइज में नेट वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है बच्चों, ये बात याद रखिएगा। क्लियर है? तो अब आगे बढ़ जाऊं, मैं आगे बढ़ जाऊं बच्चों, आगे बढ़ जाऊं। यस, चलिए अब आपको कुछ प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं, कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूं, उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिएगा फटाफट, ग्राफिकल मेथड लगा के। पूरा यहाँ पे डिराइव करने की आपको जरूरत नहीं है। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जरा ध्यान से देखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये ग्राफ आपको ऐसे दिया है, ठीक है, इधर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का है, ठीक है, और इसमें आपको दे रखा है कि ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। एरो का डायरेक्शन ये है, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर वॉल्यूम दिया हुआ है और इसके करस्पॉन्डिंग में प्रेशर वॉल्यूम दिया हुआ है। तो देखें जरा ध्यान से, यहाँ पे दे रखा है बच्चों 1 एटीएम और यहाँ पे दे रखा है आपको 6 एटीएम, है ना, और यहाँ पे वॉल्यूम आपको दे रखा है 10 लीटर और ये दे दिया बच्चों 110 लीटर। कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन in terms of joule, give me answer please। आपके पास ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट का टाइम। यस, तो अपने को क्या करना है, इसका एरिया निकालना है बच्चों। इसका जो वर्क डन हो जाएगा टोटल, वो क्या निकालेंगे इसका एरिया, 1/2 इंटू ए और बी। तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, यहां से हो जाएगा 100, कि 110 में 10 माइनस कर देंगे तो 100 आ जाएगा, और ये 1 और यहाँ से 6 है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका, ये आ जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ का जो हाइट है वो 6 है, और यहाँ से यहाँ का बच्चों हाइट आपका कितना है 1, ये गैप कितना आ गया आपका 5, तो 5 आ गया और ये आपका 100 आ गया। ऐसे आ जाएगा बच्चों 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये कर दिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 250, है ना, बट साइन कन्वेंशन क्या देंगे, देखिए ये कैसा रोटेट कर रहा है बच्चों, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में क्या देते हैं साइन हम माइनस, यहाँ पे क्या देंगे माइनस, बट ये आंसर आपका लीटर एटीएम में। अब अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना है, जूल में, तो क्या करेंगे, माइनस ऑफ 250 और इंटू 101.325 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको किलो जूल में आंसर देना है तो क्या करेंगे बच्चों, माइनस ऑफ 250 इंटू 101.325 डिवाइड बाय क्या कर देंगे 1000, तो ये आंसर आ जाएगा आपका किलो जूल में। ठीक है, तो इस बात का बच्चों आप लोग ध्यान रखना। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। ठीक है, समझ लीजिए, ये तरीका है, ये कंडीशन है। मान लो इसी प्रॉब्लम में कुछ नहीं करते, सिर्फ हम यहाँ पे एरो चेंज कर देते, डायरेक्शन, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऐसा है इस बार, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ये डायरेक्शन कैसा हो जाएगा बच्चों आपका इस बार, ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में वर्क डन कैसा आता है बच्चों, पॉजिटिव। तो सब कुछ सेम रखेंगे, बस यहाँ पे साइन क्या लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों, साइन लगा देंगे पॉजिटिव का। ओके, बस बस और कुछ नहीं करना है, तो यहाँ साइन लगा देंगे पॉजिटिव, 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 आ गया आंसर। ठीक है, यस यस, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, बहुत एकदम मजा आ गया। चलो ठीक है, मान लो इसी में अगर क्वेश्चन बना, देखिए क्वेश्चन रटने का नहीं है, जेई नीट के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम रट के आप जाओगे और एग्जाम में आ जाएगा सॉल्व करके आ जाओगे, ऐसा नहीं है। आपको कंसेप्ट आना चाहिए, आपको मेथड आने चाहिए, तब जाके एग्जाम में प्रॉब्लम बनता है बच्चों। अब यहाँ आप देखो, मान लो इस ग्राफ से इसको हटा दिए, इस ग्राफ से इसको हटा दिए, ठीक है, इस ग्राफ से इसको हटा दिए, सिर्फ ग्राफ में ये बचा हुआ इस तरीके से, ठीक है, सिर्फ ग्राफ में ये बचा हुआ इस तरीके से, और ऐसा दिया एरो। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ मेरे प्यारे बच्चों वर्क डन क्या होगा, और आपके पास समय शुरू होता है अब, और आपके पास 1 मिनट का समय है, और इन टर्म्स ऑफ आपको निकालना है जूल में। आपको ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना है, नॉर्मली लिख लो, सॉल्व कर लो। गिव मी आंसर प्लीज बच्चों, सारे बच्चे रिप्लाई कर दें जल्दी से। ये इस बार बच्चों क्लोज सिस्टम नहीं है,
ये ओपन सिस्टम है और ओपन सिस्टम में बताया ना क्या करना है। ओपन में तो इसका जो पूरा एरिया इंक्लोज होगा इस पे प्रोजेक्शन ऑन क्या आपका बी एक्सिस वो कंप्लीट होगा क्या आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। समझ रहे हो। क्लोज में जब साइक्लिक सिस्टम हो तो साइक्लिक में जितना एरिया कवर होगा ना बच्चों वही आपका वर्क डन का मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन ओपन में पूरा प्रोजेक्शन डालेंगे कहाँ पे बी पे। अब जैसे निकालते हैं तो पहले ये एरिया निकालेंगे फिर ये एरिया। तो ये एरिया हम लोगों ने अभी तुरंत कैलकुलेट किया था। तो अगर वर्क डन हम निकाल रहे तो यहाँ से एरिया कितना हो जाएगा दिस का हाइट 1 और दिस का विड्थ आपका 100 तो 1 into 100 हो गया और प्लस 1 into 100 प्लस ये आपका 1/2 ये आपका 1/2 1/2 और आपका कितना 5 into 100 तो यहां से आगे बच्चों कितना 350 ठीक है लीटर एटीएम माय डियर स्टूडेंट। अब उसका साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ साइन कन्वेंशन में कोई एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल मेथड देखो क्या हो रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है ऊपर जा रहे तो एक्सपांशन साइन क्या देंगे यहाँ पे माइनस। ठीक है चलो इसी प्रॉब्लम में थोड़ा सा बस चेंज कर देते हैं। अगर इस प्रॉब्लम में बच्चों ये एरो का डायरेक्शन दिखा दी किधर ऊपर से नीचे डाउनवर्ड इसका मतलब जो है कि ये टॉप से बॉटम पे आ रहा है मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है बच्चों डिक्रीज हो रहा है। तो इस बार क्या चेंजेस होगा सब कुछ ऐसा ही रहेगा बस साइन कन्वेंशन बदल जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा बस। अब मान लो बच्चों कि अगर ग्राफ में हमने ऊपर वाला रीजन हटा दिया और सिर्फ ये रखे होते ये वाला कंडीशन और एरो ऐसा दिया हुआ है ठीक है बोल रहे बताओ क्या वर्क डन होगा। तो फिर वही चीज फिर वही बात कुछ करना है नहीं कि जो भी ग्राफ अगर ओपन हो उसका जल्दी आंसर दीजिए जल्दी। यस सिद्धि बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया शाबाश। ठीक है तो जरा इधर देखो कंडीशन कि यहां से यहां जो है ये हाइट है आपका 1 और ये आपका विड्थ जो है कितना 100 तो यहाँ पे निकालेंगे वर्क डन इज इक्वल टू 1 into 100 ठीक है लीटर और एटीएम। देखो रटेंगे नहीं समझेंगे अप्लाई करेंगे। साइन कन्वेंशन देखो बच्चों यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम इंक्रीज मतलब एक्सपांशन टेक्स प्लेस देन साइन यहाँ पे क्या देंगे बच्चों नेगेटिव साइन देंगे नेगेटिव साइन ठीक है तो नेगेटिव साइन। मान लो बच्चों कुछ नहीं बस एरो ऐसे दिए होते अब क्या होता सब कुछ सेम बस बदलेगा क्या साइन कन्वेंशन। क्योंकि इस बार क्या हो रहा है इस बार हो रहा है कि 110 से कहां पे आ रहे 10 लीटर पे वॉल्यूम डिक्रीजेस कंप्रेशन टेक्स प्लेस वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो यहाँ पे साइन आ गया प्लस। बच्चों मुझे बहुत मजा आ रहा है आपको पढ़ाकर क्योंकि आप रिप्लाई कर रहे हो बहुत अंदर से मतलब बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। जब आप पढ़ाओ और बच्चों को समझ में आए बच्चे एंजॉय करें ना बहुत अच्छा होता है। टीचर के लिए यही सबसे बड़ी बात होती है बच्चों। तो आप बस पढ़ते जाना बाकी मैं आपको एक एक कंटेंट दूंगा एक एक चीज दूंगा बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया। अब मान लो बच्चों अगर इसी ग्राफ में ये हटा दिए होते और ये ऐसे दे दिया होता ऐसा इस तरीके से ये वाला पार्ट तो आप पूछते बताओ वर्क डन क्या होगा बच्चों गिव मी आंसर प्लीज सीधा यस वर्क डन इज इक्वल टू क्या आपका 0। सारे बच्चे आंसर दीजिए वर्क डन इज इक्वल टू 0। जितना ज्यादा आंसर देते हो उतना एक्साइटमेंट आता है मेरे एकदम अंदर और लगता है और काम करूं आपके लिए। तो अब कंडीशन देखो यहाँ पे कि वॉल्यूम कांस्टेंट है इसीलिए वर्क डन 0। और दूसरी बात बच्चों अगर इस ग्राफ का प्रोजेक्शन बनाओगे बी एक्सिस पे तो पॉइंट बनेगा और उसका हम लोग एरिया क्या लेके चलेंगे 0 लेंगे इसीलिए वर्क डन क्या लेकर चलेंगे बच्चों 0। ओके तो ये हो गया ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन बदल रहा हूं क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा एडवांस लेवल का मैं आपको ये दे रहा हूं। ये नॉट जेई मेंस एंड नॉट जेई मेंस और नीट टाइप करनी है ये जेई एडवांस लेवल का बच्चों थोड़ा सा कंडीशन में बदल रहा हूं जरा ध्यान से देखिएगा और ट्राई करिएगा। नहीं बनेगा मैं बताऊंगा ऐसा बताऊंगा जिंदगी में भूलोगे नहीं बूढ़े होने तक याद रहेगा आपको। ठीक है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ ठीक है और इस ग्राफ में बच्चों ये दिया हुआ इस तरीके से ऐसा कर्वेचर नेचर का ग्राफ दिया बच्चों ठीक है इस तरीके से और यहाँ साइन कन्वेंशन मतलब ये एरो इस तरीके से दिया हुआ है। साथ ही साथ इस पॉइंट का दिया है प्रेशर और इस पॉइंट का दिया है वॉल्यूम इस पॉइंट का वॉल्यूम और इस पॉइंट का प्रेशर और दे रखा है बच्चों यहाँ पे दिया 11.2 लीटर और यहाँ पे दिया 22.4 लीटर ठीक है ऐसा दिया हुआ है। और साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे दिया है 1 एटीएम और ये दिया बच्चों आपका कितना दिया हुआ है ये दिया हुआ है आपका 2 एटीएम। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना
थोड़ा विचित्र टाइप का है। विचित्र क्वेश्चन मतलब नॉर्मल कंसेप्ट लगा के तो ये सॉल्व नहीं होगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन हाँ आपको मैंने पढ़ाया है। चलो आपके पास समय शुरू होता है अब, कोई भी हार नहीं मानेगा, एफर्ट लगाओ, सोचो, फिर मैं तो सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन। यस यस रुजुल बिल्कुल सही जवाब, यस रुजुल करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों, पूरा नहीं सॉल्व होगा, कम से कम मेथड बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्या कंसेप्ट लगाएंगे इसमें। नहीं 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 पृथ्वीराज, ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है ना, ये तो स्ट्रेट लाइन होता तब ना ट्रायंगल बनता, ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है। ओके ओके चलो ठीक है, मैं करता हूं सॉल्व, देखो ध्यान से, सारे बच्चे ध्यान से सुनो। यस 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 बहुत बढ़िया। चलो इधर देखो, मेरी बात सुनो, कंसेप्ट तो वही है कि भैया प्रोजेक्शन ऑन बी एक्सिस, चलिए दे दिए प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन हमने दे दिया, प्रोजेक्शन हमने दे दिया, लेकिन मेरे भाई मेरे बच्चों, ठीक है, ये देखो ये जो कंडीशन है, ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट बी है, तो ये तो इसका एरिया तो हम निकाल लेंगे, दिस इनटू विड्थ, ये एरिया तो निकल जाएगा, बट ये एरिया कैसे निकालेंगे, ये तो आप ट्रायंगल निकालोगे तो ट्रायंगल में तो ये एक्स्ट्रा पार्ट आ जाता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में तो ये एक्स्ट्रा पार्ट आ जाता है जिसको छोड़ना है, ठीक है। तो कंडीशन इसको क्या करेंगे बच्चों, इसमें इंटीग्रेशन मेथड लगाएंगे, कौन सा, मास्टर की। जब बोले ना कुछ समझ में नहीं आए तो सभी का सॉल्यूशन एक ही है, मास्टर की फॉर्मूला, मतलब क्या लगाएंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन पी एक्सटर्नल इनटू डीवी, वी इनिशियल से लेके वी फाइनल तक, बस इसको लगाएंगे और आंसर लाएंगे। तो अब बच्चों हर एक कर्व का, हर एक लाइन का अपना एक इक्वेशन होता है, तो अब ये लाइन देखो आपको क्या बता रहा है, ये लाइन बता रहा है बच्चों प्रेशर जो है वो इनवर्सली रिलेशन है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ कब बनता था बच्चों, जब प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता था, v, ठीक है। देखो घबराओ नहीं बना, कोई बात नहीं, समझते जाओ, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जब v रहेगा तभी तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनता था। तो यहां से लिख सकते हैं कि p इज इक्वल टू k बाय v, तो पी भी इज इक्वल टू k। और आपको अगर मेरे प्यारे बच्चों याद होगा, ठीक है, तो मैंने बताया था k इज इक्वल टू क्या आपका nRT, ठीक है, where n is equal to amount of substance that is mole, R is universal gas constant and T is what बच्चों, temperature, T is what, temperature। तो अब जरा देखें, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस होगा। हम आपको पूरा वैल्यू निकालने भी नहीं बोले, बोले मेथड तो सोच के दिखाओ। तो पहले हम क्या किए, इस कर्व का इक्वेशन निकाल लिए कि PV is equal to K, K is equal to nRT, मतलब यहां से क्या आ गया कि PV is equal to क्या बच्चों, nRT, मतलब यहां से आ गया P is equal to क्या आपका nRT by V, ठीक है। तो हमने आपको पढ़ाया था कि जब प्रेशर देगा इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ V, तो उसी को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो अब उसी कड़ी पे मैं जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो बच्चों, यहां लगा देंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन पी एक्सटर्नल इनटू क्या आपका डीवी, वी इनिशियल से वी फाइनल। देखो बच्चों वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे nRT बाय v, यहाँ पुट कर देंगे nRT बाय v, इंटीग्रेशन ऑफ v इनिशियल से लेके v फाइनल तक, और साथ में रहेगा dv। अब मेरे प्यारे बच्चों हमने आपको बोला था ना कि इंटीग्रेशन में कैरम बोर्ड खेलना है आपको, ऐसा और ऐसा कहां मारेंगे, जो कांस्टेंट होगा ऐसे इसको ऐसे मारेंगे, बाहर निकाल देंगे इंटीग्रेशन साइन से। तो देखो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है बच्चों, गिवन रहता है प्रॉब्लम में, जो कांस्टेंट होता है r का वैल्यू क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है, और कोई भी सिस्टम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट, और साथ ही साथ मोल भी क्या है बच्चों,
कांस्टेंट। तो इन तीनों को ऐसे देंगे, यहां से ऐसा खटाक, ये तीनों का तीनों बाहर जाएगा। तो यहाँ पे आ गया क्या आपका W इक्वल टू माइनस ऑफ NRT इंटीग्रेशन ऑफ V इनिशियल से लेके V फाइनल तक। और यहाँ पे आगे बच्चों